राजधानी दिल्ली के लोधी स्टेट में वेल्डन एकेडमी और महाराजा एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट के संयुक्त प्रयास से 13वें पेंटिंग एग्जीबिशन आर्टिज्म 2024 का समापन हुआ है। चित्रकारी के एक से बढ़कर एक हुनर इसमें दिखाई दिए, लोग अचंभित दिखाई दिए। ऐसी एक पेंटिंग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 12 साल के साधांत कौशल ने बनाई थी। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला की एक रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि आपके पेट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये जितने लिविंग और केयरिंग होते हैं उतने ही वफादार भी। इसलिए हर कोई अपने पेट्स को अपने हिसाब से प्यार करता है। 13वें एनुअल पेंटिंग एग्जीबिशन में एक ऐसी ही पेंटिंग ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये पेंटिंग है 2 डॉग्स की, जिन्हें अपने नन्हे हाथों से और पेंसिल की मदद से उकेरा है साध्यांत कौशल ने। वैसे तो साध्यांत महज 12 साल के हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसे उन्होंने ही बनाया है। अब ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में, साध्यांत से ही जान लेते हैं। जैसे ही मैंने इसका नाम पॉज एंड पोर्ट्रेट्स रखा है, मुझे इनसे प्यार है, इसीलिए मैंने उनको चारकोल से पोर्ट्रेट बनाया है। मेरी और मेरी फैमिली इसको बहुत पसंद, इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं। स्मॉल वाले का नाम है एंजल और बड़ी वाले का नाम है हॉली। ये बहुत हमें हर रोज़ चीयर अप करते हैं। यही है जो हमें हमारे दुखी पल में हमें खुश करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। अब हमारे स्क्रीन्स के सामने भी से भी उठा देते हैं। मैं अमिता मैम मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं अपने डॉग्स के लिए अपना लव एक्सप्रेस कर पाऊँ। महज 12 साल के साध्यांत में कई और हुनर भी हैं, लेकिन इस एग्जीबिशन में हर किसी ने उनकी कला की तारीफ की है। साध्यांत का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके पिता उपेंद्र राय और माँ प्रोफेसर रचना भी इस मौके पर पहुंची। मेरा बेटा है, मुझे तो जो बनाता है मन को गुदगुदाता ही है, लेकिन हाँ सीख रहा है अभी। अच्छा सीखेगा तो और अच्छा बनाएगा। वैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, पोस्टर पेंटिंग को कम पसंद करता हूँ। लेकिन जब शुरुआत होती है तो आदमी पोस्टर से ही शुरू करता है, उसके बाद वो विचारों की दुनिया में पहुँचता है, फिर विचारों के आगे कल्पनाओं की दुनिया में पहुँचता है, फिर उसके रंग कैनवस पर लेकर आता है। और मुझे लगता है कि साहित्य, कला, संगीत वहाँ पैदा होते हैं जहाँ ज़्यादा समृद्धि होती है। तो मुझे लगता है कि जो देश, जो कौम, जो समाज जितना सुख होगा, जितना समृद्ध होगा, उतना कला उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त करेगी। और दिल्ली शहर में छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से आर्टिज्म नामक संस्था पेंटिंग के लिए प्रोत्साहित करती है और लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं पेंटिंग सीखने के लिए, यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों के अंदर के हुनर को बाहर कैनवास तक लेके आने का। मैं इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं और आर्टिज्म के लोगों को बधाई देता हूं। और कौशल बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आगे ये जो है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स की तरह छलांग लगाएंगे और पोस्टर पेंटिंग से ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। मुझे थोड़ा सा फ़ोटो खींचने का शौक़ है और मेरे प्यारे डॉग्स हैं, तो जब ये कोई किसी अच्छी मुद्रा में होते हैं तो मैं क्लिक कर लेती हूँ। इस बार अमिता मैम ने बोला कि भाई साध्यांत क्या बनाओगे इस बार, तो उसको एक दिया गया, एक कलेक्शन दिया गया फोटोग्राफ का और पेंटिंग्स का ढूंढ कर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और मैं इन्हीं को बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चे की पहली पसंद जो हो वो उसको ज़्यादा बेहतर बना पाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लैरिटी है और एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे मेरे डॉग दिखते हैं। इसमें कोई आप कमी नहीं निकाल पाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं, क्योंकि इसने मन से बनाया है। इसकी पसंद थी, इसकी चाहत थी कि मैं इनको ही बनाऊं। अगर मैं इसको फोर्स कर दी कि बेटा आप कुछ और बना लीजिए, तो शायद उतनी सुंदरता इसमें नहीं निकल कर आती है। तो थोड़ा फ्रीडम देती हूँ इस चीज़ के लिए। तो अभी भी छोटा है, जो देख रहा है वो बना रहा है, फिर विचारों की दुनिया में जाएगा जैसे सर ने कहा, और फिर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी करेगा। एग्जीबिशन के समापन के दिन तमाम प्रतिभाशाली बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे तमाम दिग्गजों ने आयोजकों और बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी। बहुत ही अमेजिंग। मैं यही बता रही थी कि आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड जिस एज के बच्चे हैं और जिस क्वालिटी का वर्क उन्होंने किया है। इट्स अमेजिंग रियली। मैंने पेंटिंग देखी नहीं, मैंने पेंटिंग खरीदी भी। आई लव्ड। मैंने एक पेंटिंग अभी बाय करी है। फर्स्ट रिएक्शन वाज वाओ, क्योंकि मैं अभी पीछे उनसे यही बात कर रही थी कि काश मुझे आता इतना अच्छा पेंट करना तो मुझे अपने बुक्स के लिए किसी और को नहीं हायर करना पड़ता। दीज किड्स आर सो टैलेंटेड एंड इतने यंग एज से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इट्स शोइंग इन देयर वर्क। कार्यक्रम में महाराजा एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अध्यक्ष लेखराज गांधी ने एग्जीबिशन के महत्व के बारे में बताते हुए आभार जताया।
जितने भी बच्चे हैं इतने क्रिएटिव हो गए हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इनकी सोच जा कहाँ रही है। कमाल करते हैं, सोचते हैं फिर कैसे और खुद बनाते हैं। मज़े की बात यह है, हम नहीं बताते कुछ भी, हम तो उनको ब्रश कैसे पकड़ते हैं, ब्रश के साथ कैसे प्ले करते हैं, हम तो सिर्फ यही बताते हैं। इतने क्रिएटिव बच्चे मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे सर। ऐसा प्रोग्राम तो होते रहने चाहिए और बहुत ही अच्छा था, जिसकी जितनी भी प्रेज की जाए, तारीफ की जाए, कम है। गौरतलब है कि 2 दिन तक चलने वाले इस एग्जीबिशन के समापन के दिन तमाम प्रतिभाशाली बच्चों को मेहमानों ने अवार्ड से सम्मानित भी किया। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।